नमस्कार। मैं शौकत, एक वास्तु कंसल्टेंट। आज का जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो हिंदी में खास करके ये इस वजह से है क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी उतना मतलब बंगाली में जो मैं बोलता हूँ उतना अच्छे से अ, नहीं समझ में आता है। तो खास करके उन लोगों के लिए जो हिंदी में वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को आपने सपोर्ट किया है, तो उसी दौड़ को आप आगे लेके जाओगे। और जो जो हिंदी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में आप वीडियो बनाइए, तो उन लोगों के लिए खास करके ये आज का वीडियो है। और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए और आप समझिए कि वास्तु एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे होंगे। तो आप थोड़ा मतलब बेयर कर लीजिएगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा खास है नहीं। तो अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो बस वही कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 16 डायरेक्शन में बेडरूम किस जगह पे आप बना सकते हो। तो ये चीज को अगर समझना है तो पहले ये चीज को आपको पहले समझना होगा कि बेडरूम बोलते किसको है। बेडरूम के लेके बहुत कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि बेडरूम होता है जो आपका बेडरूम का साइज होता है, मतलब एक 10 बाई 10 का अगर रूम साइज है, तो और वो अगर उस जगह पे आप लोग मतलब वो घर पे वो रूम पे आप अगर सोते हो, तो उसी को बेडरूम माना जाता है। लेकिन वास्तु में ऐसा होता नहीं है। तो बेडरूम किसको कहते हैं? देखिए, बेडरूम बोलते हैं उसको जहाँ पे आपका बेड प्लेस्ड है। ठीक है ना? तो आप थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ, बेडरूम का साइज बेडरूम नहीं होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। बेडरूम का साइज से कोई लेना देना नहीं है, बेड के साइज से लेना देना है। अगर आपका किंग साइज बेड है, मतलब 6 बाई 6 का बेड है, या क्वीन साइज बेड है, या तो आप सिंगल बेड है ये, तो आपका बेड जिधर है, आप जिधर सो रहे हो, उसी को बेडरूम हम लोग कंसीडर करते हैं वास्तु अकॉर्डिंग भी। इसी जोन को कंसीडरेशन पॉइंट में रख के आपको बोला जाता है कि इस जोन पे आप बेडरूम कीजिए और ये जोन बेडरूम के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि वास्तु में 16 दिशाएं होती है, 16 डायरेक्शंस आर देयर। एंड 16 डायरेक्शंस में आपको 16 जोनों का एट्रीब्यूट्स भी पता है। तो मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि 16 दिशाओं में, 16 डायरेक्शन में आप कहाँ आपके बेडरूम को शिफ्ट कर सकते हो ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, है ना? तो एक स्लाइड शो करूंगा मैं। तो ये स्लाइड देखने से आपको बहुत से चीज क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो एक एक करके समझिएगा। तो इसका जो टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है, वो है बेडरूम इन 16 जोन। 16 दिशाओं में आप आपका बेड किधर शिफ्ट कर सकते हो, कौन से जोन में आपके लिए बेड बढ़िया होगे। देखिए, सब जोनों का जो एट्रीब्यूट्स है, और अगर आप बेड प्लेस करते हो उसका प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब उस जोन के हिसाब से ये बेडरूम क्या सही होता है या नहीं होता है। तो इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आ, जोनों के एट्रीब्यूट के साथ अगर बेड का एट्रीब्यूट्स अगर आप मिलाते हो, तब आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए, रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं। मैं मेरे स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि हर हर कोई चीज को वैसे आप मेमोराइज करने की मत सोचो। अगर आपको 16 डायरेक्शन के बारे में पता है, उसके गुण धर्म अगर आपको पता है, तो आपको पता वैसे ही चलने वाला है कि कौन से जोन बेडरूम के लिए अच्छा है और कौन से जोन बेडरूम के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। तो आज उसी विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं।
देखिए, अगर आपका बेडरूम नॉर्थ जोन में होता है तो ये बहुत बढ़िया जोन माना गया है। नॉर्थ जोन में अगर बेडरूम होता है तो सबसे बढ़िया फायदा है, तो ये करियर में आपका ग्रोथ जरूर होगा। मतलब ये जोन में अगर आप सोते हो, इस जोन में अगर आपका बेड शिफ्ट करते हो, तो ये जोन आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया होगा। और जो जो ये कोरोना के सिचुएशन में जिसका करियर का ग्राफ नीचे जा रहा है, उन लोगों के लिए और इन जनरल भी ये जोन बहुत बेहतरीन माना गया है करियर के हिसाब से। ये जोन में अगर आप बेडरूम करते हो तो बहुत सारा अर्निंग आपका हो जाता है, एंड अपॉर्चुनिटीज का जिसका प्रॉब्लम है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं कर सकता, ऐसा कोई शिकायत अगर आपको है, तो आप जरूर नॉर्थ जोन में बेडरूम कर सकते हो, मतलब आपका बेड शिफ्ट कर सकते हो। ये जोन आपको करियर में ग्रोथ देगा, मनी देगा एंड अपॉर्चुनिटी दोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये अपॉर्चुनिटी को मिस होने नहीं देगा। तो ये बहुत बढ़िया जोन है नॉर्थ जोन। करियर पॉइंट ऑफ व्यू, मनी के हिसाब से एंड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया जोन माना गया है। तो आप जरूर इधर बेडरूम कर सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जोन, ये जो है ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। तो ये जोन में अगर आप सोते हो तो ये बेशक हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन माना गया है, लेकिन अगर इधर आप बेड लेके सोते हो तो आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा। तो ये बेडरूम के लिए बहुत बढ़िया बेडरूम माना नहीं गया है। तो जिस जिस जो भी अगर आपका ग्रिड करके आता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम आ रहा है, बेड आ रहा है, तो आप इसको आप हटा दीजिएगा। क्योंकि ये सिर्फ जो बीमार है, जो सिक पर्सन है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट करता है। लेकिन जब सिक पर्सन ठीक हो जाएंगे, मतलब बीमार अगर कोई आदमी है, तो बीमार कोई पर्सन है, तो उन लोगों के लिए भले ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मतलब फिट एंड फाइन है, तो उसके लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जोन बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। नॉर्थ ईस्ट स्ट्रिक्टली नो है एंड वीकेस्ट बेडरूम माना गया है ये 16 डायरेक्शनों में। नॉर्थ ईस्ट जोन को वीक इस वजह से बेडरूम के लिए बोला गया है, क्योंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट का लॉर्ड है जुपिटर, जो नॉलेज देता है एंड विजडम देता है। तो आपको भले ही नॉलेज एंड विजडम मिलेगा, लेकिन ये आपके अर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया जोन नहीं है। और खास करके ये गर्ल चाइल्ड के लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। लेकिन 14 साल के उम्र के नीचे के जो पर्सन है, तो वो लोग ये मतलब वो बच्चा ये जोन को अवेल कर सकते हैं, उसको उसके लिए ये बेडरूम बहुत बढ़िया है। लेकिन अ ग्रोन अप चाइल्ड कैन नॉट अवेल दैट प्लेस। नॉर्थ ईस्ट के जोन आप बेशक इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये वीकेस्ट बेडरूम माना गया है एंड इट इज ए स्ट्रिक्टली नो जोन। तो इसमें एकदम बेडरूम मत कीजिए। और गर्ल चाइल्ड के लिए इसलिए नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से इधर माना गया है कि नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेट होता है, तो ये खींच के आपको रखता है, मतलब आपको कहीं घूमने जाने आने का इच्छा नहीं करेगा। और क्योंकि गर्ल चाइल्ड को एक टाइम के बाद उसको ससुराल जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी नॉर्थ ईस्ट को मतलब नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को मतलब कंसिडरेशन के पॉइंट में रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में आप गर्ल चाइल्ड के लिए एकदम भी बेडरूम मत बनाइएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम होता है तो डिवोर्स होने का चांसेस भी बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम को इसलिए नो कहा गया है, क्योंकि ये फिनेंशियल आपको गेन कभी भी नहीं देंगे, और बहुत कोशिश करने के बाद भी, जितना आप एफोर्ट पुट करते हो उसके बाद भी आपको उतना अच्छा गेन नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के लिए ना बोला गया है। अगेन इसके बाद आता है ईएनई जोन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, जो जॉय और हैप्पीनेस का जोन है, रिक्रिएशन एंड फन का जोन है। तो ये इधर आप बेडरूम बहुत बढ़िया से कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जॉय और हैप्पीनेस को बरकरार रखेंगे। और चाहे किसी भी
हालत में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे खराब कितना भी हो, तो ये ईएनई का बेडरूम बहुत बढ़िया रिजल्ट क्रिएट करके देता है। ईस्ट का जोन का बेडरूम भी देखिए बोला गया है कि बेस्ट फॉर पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज एंड पीपल हु नीड कनेक्शन। तो जिन लोगों के काम के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, उन लोगों के लिए खास करके ईस्ट के बेडरूम बहुत बढ़िया होता है। और उसके आगे जो जो पॉलिटिशियंस है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ईस्ट का बेडरूम बहुत बढ़िया है। एंड सेलिब्रिटीज के लिए खास करके बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों को भी सोशल कनेक्शन उतना ही जरूरी होता है। तो ईस्ट के बेडरूम, जो जो लोग ये दो प्रोफेशन में है, मतलब पॉलिटिक्स एंड सेलिब्रिटी फील्ड में, ग्लैमर लाइन में है, तो उन लोग के लिए ईस्ट का जोन बहुत बेहतरीन काम करता है। और जो जो लोगों को कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन जरूर होता है, मतलब जरूरत होता है, उन लोगों के लिए भी ईस्ट का जोन बहुत बढ़िया होता है। ईएससी जोन में खास करके आप बेडरूम नहीं बना सकते, क्योंकि ये एंजाइटी का जोन है और चर्निंग का भी जोन है। तो आपका चर्निंग को बढ़ाएगा, आपको ओवर एनालिटिकल बनाएगा और आपका रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। तो बहुत से केसेस में देखा गया है कि ईएससी जोन में बेडरूम होने की वजह से हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स तक हुआ है। तो बहुत बढ़िया जोन नहीं माना गया है ईएससी जोन को, तो आप कृपया अवॉइड कीजिए। साउथ ईस्ट के जोन में देखिए एक मिथ है कि इधर शॉर्ट टेम्परमेंट लिखा हुआ है। देखिए ये हालांकि सच है, लेकिन बहुत हद तक सच नहीं है। क्यों सच नहीं है मैं बोलता हूँ कि देखिए साउथ ईस्ट का जोन शॉर्ट टेम्परमेंट देता है। क्यों देता है? क्योंकि साउथ ईस्ट का जोन फायर का जोन है और आपका ये फायर इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ये तब करेगा जब आपका साउथ ईस्ट के जोन में कोई जोनल इम्बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप ये जोन पे आप साउथ ईस्ट में बेबी पिंक शेड कराते हो, बहुत हल्का सा पिंक शेड कराते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। और ये क्रेविंग फॉर मनी, मनी का क्रेविंग भी बढ़ाता है। देखिए कोई भी चीज अगर ज्यादा बढ़ जाए ना, हद से ज्यादा, तो ये खराब होता है। लेकिन क्रेविंग फॉर मनी, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको होता है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये आपका अगर बेबी पिंक शेड है तो वो क्रेविंग को भी बैलेंस में रखता है। तो मनी क्रेविंग सच खराब नहीं होता। तो साउथ ईस्ट के जोन में भी अगर आप बेडरूम बनाते हो, कपल रहता है, तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अच्छा जोन है, मतलब ठीक ठाक जोन है। तो ऐसा भी खराब नहीं है कि शॉर्ट टेम्परमेंट होने से आप अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। ये साउथ ईस्ट के जोन में भी आप बेडरूम बेशक बना सकते हो। साउथ साउथ ईस्ट ये आपका मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाएगा। तो बहुत बढ़िया ये जोन है बेडरूम के लिहाज से। और साउथ का जोन, ये देखिए हर कोई सोने से पहले सोने का मतलब क्या है, मतलब सोना क्यों है? आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, आपका माइंड काम हो जाए और आपको पीसफुल लाइफ मिले। अगर आपका ये नींद अगर अच्छे से हुआ, तो आपको मतलब पीसफुल लाइफ मिलेगा। तो ये साउथ जोन भी आपको ये पीसफुल माइंड देता है, रिलैक्स एंड काम करता है। तो ये बहुत बढ़िया जोन, मतलब मैं बोलूंगा कि 16 जोनों में सबसे बढ़िया जोन ये साउथ जोन का ही है, क्योंकि बेड का काम ही है आपको रिलैक्स करना। तो ये जोन ही अल्टीमेट आपको रिलैक्स करता है, आपको माइंड को काम करता है और आपको पीसफुल लाइफ प्रोवाइड कराता है। तो बहुत बढ़िया जोन है। साउथ साउथ वेस्ट में बिग नो बोला गया है, एंड डिस्पोज इम्यूनिटी एंड नो ग्रोथ। क्यों बोला गया? देखिए साउथ साउथ वेस्ट का जोन का मतलब क्या है। साउथ साउथ वेस्ट का जोन का अगर एट्रीब्यूट सब पढ़ते हो, तो इसका एट्रीब्यूट्स है कि ये एक्सपेंडिचर का जोन है, कोर हेल्थ का जोन है, एंड डिस्पोजल का जोन है। तो ये जोन में अगर आप बेडरूम लगाते हो, मतलब बेड को अगर आप शिफ्ट करते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम, कोर जो हेल्थ है ना, वो इम्यून सिस्टम ही है बेसिकली। आपका पेट है, तो ये मतलब आपका पेट को बहुत हद तक खराब कर सकता है और आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि ये आपको डिस्पोज ऑफ करने का मतलब काम आप देते हो उसको। साउथ साउथ वेस्ट का काम ही है कि डिस्पोज ऑफ करने में। तो साउथ साउथ वेस्ट में किसी को भी सोना नहीं चाहिए, खास करके बच्चों को तो एकदम ही नहीं। बाकी कोई एल्डर पर्सन भी है जो काम करता है, तो उन लोग के भी मतलब लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं लेके आता है और इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। तो इसी वजह से साउथ साउथ वेस्ट जोन को मतलब ना कहा गया है। और ये बिग नो इस वजह से क्योंकि ये कभी कभार इतना बड़ा मतलब डिजीज दे जाता है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट के बेडरूम में सोने से। ये बहुत से केसेस में देखा गया है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा
इसको मतलब खींच भी रहा हूँ कि ये थोड़ा बोल भी रहा हूँ, इसी वजह से साउथ साउथ वेस्ट को आप कृपया करके इधर बेडरूम मत बनाइए, इस वजह से क्योंकि आपका जो हेल्थ ये बहुत हद तक खराब करता है, इतना खराब करता है किसी किसी केसेस में तो मतलब मौत भी हो जाता है। तो आप ये साउथ साउथ वेस्ट जोन बड़ा डिजीजेस देता है, ये कोई छोटा मोटा बीमारी देता नहीं है, ये बहुत बड़ा बीमारी देता है। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि साउथ साउथ वेस्ट जोन में सोने से बहुत लोगों को बहुत तकलीफ झेलने पड़ रही है। तो आप कृपया करके ये भूल मत कीजिएगा, साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी आप बेड को मत शिफ्ट कीजिएगा, और एक बार ग्रिड जरूर कर लीजिएगा। और साउथ वेस्ट जोन ये न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, और फैमिली बॉन्ड भी आपका स्ट्रॉन्ग करता है। तो साउथ वेस्ट के जोन बेडरूम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड वेस्ट साउथ वेस्ट ये बहुत अच्छा बेडरूम, जो जो इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है, तो उन लोगों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जोन का बेडरूम बहुत बढ़िया है। ये जोन है ही एजुकेशन एंड सेविंग्स के लिए, तो ये जोन में आप जरूर बेडरूम बना सकते हो। और ओवरऑल ये जोन ओके है, मतलब कोई खास मारामारी है नहीं इसमें, तो आप जरूर बेडरूम कर सकते हो। वेस्ट जोन इट्स ऑल अबाउट गेन, तो आपको गेन ये जरूर देता है। वेस्ट जोन हर किसी के लिए, चाहे वो एल्डर पर्सन के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बड़े के लिए हो, कपल के लिए हो, वेस्ट जोन इज ऑल अबाउट वेरी गुड जोन। तो ये बहुत बढ़िया जोन है, तो आप बेशक आप ये बेडरूम को अवेल कर सकते हो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन ये डिप्रेशन का जोन माना गया है। इधर पहले का जो भवन बनाया जाता है, ये जोन में खास करके कोप भवन बनाया जाता है। कोप भवन का काम ही ऐसा है कि ये जगह पे अगर आप थोड़ा देर अगर आप डिप्रेस रहते हो, थोड़ा देर बैठ लेते हो, तो ये जगह में आपको ये जो टॉक्सिसिटी है आपके अंदर, जो मतलब ये डिप्रेशन का भावनाएं हैं, ये बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये कोप भवन का काम ही यही है कि आपका ये जो डिप्रेशन है ये बहुत हद तक कम करता है। लेकिन अगर इधर आप बेड रख के आप सोते हो इस जोन पे, तो आपको डिप्रेशन का शिकायत भी हो जाएगा, मतलब आप डिप्रेस हो जाओगे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में कभी भी आप बेडरूम मत बनाइएगा। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग मतलब ये सेल्स के जॉब में है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये जोन में लिखा गया है कि गुड फॉर नेगोशिएटर, जो लोग नेगोशिएशन करके वो सेलिंग क्रैक करता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। एंड जिन लोगों को मतलब बैंक के साथ मतलब काम बैंक में ही काम करता है, तो बैंक पर्सन के लिए भी बहुत बढ़िया है। एंड बिजनेसमैन, जो लोग बिजनेस करता है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत होता है, लोन लेना पड़ता है, तो उन लोगों को भी नॉर्थ वेस्ट का जोन बहुत बढ़िया है बेडरूम के हिसाब से। तो ये जोन में भी आप बेडरूम कर सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ओनली मैरिड न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे भी कोई भी कपल इधर ये जोन में सो सकते हो। और तो ये जोन सेक्शन अट्रैक्शन का माना गया है, तो हस्बैंड एंड वाइफ के हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड कोई अगर स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है, या कोई टीचर है, या कोई आप डॉक्टर है, तब भी आप ये जोन पे सो सकते हो, बेडरूम बना सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही होना चाहिए कि आप जिस भी जोन में आपका बेड बनाते हो, रखते हो, सोते हो, वो जोन जरूर बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब नॉर्थ जैसे आपको गुड करियर देता है, बहुत सारा पैसा देता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का शक्ति देता है, लेकिन ये जोन तभी काम करेगा आपके लिए, आपके बिहाफ में, अगर ये जोन आपका बैलेंस है। अगर ये जोन में कोई खराबी है, मतलब आप एंटी कलर कर देते हो, कोई टॉयलेट बना देते हो, तब ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए बहुत से जोन है जो जोन अच्छे है बेडरूम के हिसाब से, एंड बहुत से जोन है जो बेडरूम के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईएसी ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, साउथ साउथ वेस्ट हो गया, एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन हो गया। ये 5-6 ठो जो जोन है, ये जोन पे आप कृपया करके बेडरूम आपका मत बनाइएगा। तो ये जोन में अगर आप बेडरूम बनाते हो, तो आपको बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ेगा। तो आप अच्छा होगा कि आप अगर इस जोन में बेडरूम नहीं बनाते हो। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस, ये तो टॉपिक हो गया खत्म। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वास्तु को सीख सकते हो, वास्तु का एज ए प्रोफेशन ले सकते हो, और आपका प्रॉब्लम या कोई दूसरे का प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के जगह में आ सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है जो हर किसी को सीखना चाहिए। इस वजह से नहीं कि आपको प्रोफेशनली लेना है, क्योंकि हर कोई प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर कोई खुद का भी प्रॉब्लम अगर आपका आता है, तो आप एटलीस्ट उसको बैलेंस करके, आपको घर घर को बैलेंस करके अगर आप ये शास्त्र, ये साइंस आप सीखते हो, तो बहुत हद तक आपको मतलब राहत मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जिस तरह से आप प्यार देते हो वीडियोस को, तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ। तो नमस्कार।